हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स की, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में लिखते हैं कि लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है। इस तरह से कोई पार्टिकल से चलती है और ऐसे चलेगी, है ना। तो एक्चुअल जो पाथ है वो ये है, इस तरह से उसको चलना है, ठीक है। और ये पाथ नहीं है, ये इनिशियल से फाइनल को मिलाया गया है। तो पाथ ये है, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये मैं लिख के और आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बेसिक है, आप जानते हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिखा दीजिए। एक पार्टिकल का पोजीशन ए है जो r1 से दिखाया गया है और दूसरा r2 से दिखाया गया है। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन बी है, इनिशियल पोजीशन ए है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को मिलाते हैं। तो डेल्टा आर हो जाएगा। अब ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। अगर इसमें ट्रायंगल लॉ अगर लगाए हैं तो क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ओ बी वेक्टर। ऐसे लिखेंगे। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया क्या, R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं यहाँ पर। कोई पार्टिकल है जो पहले ए से मतलब इस जगह से इस जगह गई है, 0 0 से 20,0 चली गई, 0 0 से 20,0 पहुँच गई। और फिर क्या हो गया, 20,0 से 0 0 पर आ गई, और फिर 0 0 से -20,0 चली गई। कहने का मतलब है कि पहले यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई। तो इसका हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करना है। तो डिस्प्लेसमेंट लिखना देखिए कैसे लिखते हैं। पहले पार्टिकल इधर गई तो कितना, 20 मीटर। तो 20 मीटर आई कैप लिखेंगे। तो लिखा हूँ 20 आई कैप, और फिर रिटर्न आ रही है तो 20 माइनस आई कैप, फिर इधर जा रही है तो प्लस 20 माइनस आई कैप। अब इसको सोल्व किए तो ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और डायरेक्शन एलोंग माइनस एक्स एक्सिस। डिस्टेंस की बात करें तो सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे कि 20 मीटर इधर, फिर 20 मीटर इधर, और फिर -20 मीटर इधर। तो मॉड लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस आ गया 60 मीटर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो 2 डायमेंशनल टाइप्स का है। कोई पार्टिकल है जो ओ से स्टार्ट किया और ओ से 8 किलोमीटर ए की तरफ गई, इधर गई है, और 4 किलोमीटर डाउन आ गई, फिर 4 किलोमीटर इधर आ गई, फिर 1 किलोमीटर इधर आ गई। क्लियर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस में क्या लिखना है, टोटल काउंट कर लेना है। तो 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर हो गया 17 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें डेल्टा आर, तो पहले इधर जा रही है तो ये हो गया 8 आई कैप, 8 आई कैप। फिर उसके बाद डाउन आ रही है तो वाई में आ रही है तो 4 माइनस जे कैप, फिर इधर आ रही है तो 4 माइनस आई कैप, फिर 1 जे कैप। सबको जोड़ देंगे ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे आपको एक ट्रायंगल का रूप देना होगा। तो डेल्टा आर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका रूट। अब ये 4 आई इधर है और -3 जे डाउन है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, और ये अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो हो गया 3/4, ये हो गया 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर।
बात है और स्पीड का। स्पीड में बेसिक बात करते हैं। तो स्पीड में क्या होता है कि S/T लिखते हैं, S बराबर VT लिख देते हैं। ओके, तो V एवरेज एक वर्ड लिखते हैं, तो S टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, S1 प्लस S2 प्लस SN प्लस डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस TN। अलग अलग इंटरवल में अगर डिस्टेंस डिवाइड हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस VN TN डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट TN फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल T1 बराबर T2 बराबर T3 सब इक्वली हो जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T कॉमन हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिख देंगे, मतलब कि ऐसे डिवाइड हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू डॉट डॉट VN डिवाइडेड बाई N, ये आ गया। और फॉर टू पार्ट के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट SN डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस TN, S1 प्लस S2 प्लस SN डिवाइडेड बाई S1 बटे V1 प्लस S2 बटे V2 प्लस SN बटे VN। फिर इसमें अगर करें S1 बराबर S2 बराबर S3 इजकल टू SN, S हो गया, तो V एवरेज इजकल टू N इंटू S, 1 बटे V1 प्लस 1 बटे V2 प्लस डॉट डॉट 1 बाई VN। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फॉर टू पार्टिकल्स V एवरेज इज इक्वल टू 1 बटे V1 प्लस 1 बटे V2, सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसमें जो होता है कि एवरेज आप स्पीड लिखते हैं और डेल्टा S डिवाइडेड बटे डेल्टा T लिखते हैं। अब यहाँ पर है कि अगर डेल्टा T टेंस टू क्या होगा 0, तो V एवरेज जो होगा वो हो जाएगा V इंस्टेंटेनियस। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू DS डिवाइडेड बटे क्या DT। V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू DS अपन DT। सेम डिफ्रेंशिएट करिए और आंसर मिल जाएगा आपको। दूसरा है कि अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो सेम उसी तरह से आपको बात करना है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, माने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है इधर है, इस तरफ है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। समझ गए बात को? तो V एवरेज अगर लिखना होगा तो सुमें ऐसा ही लिखना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्या होगा, टाइम होगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, उसी तरह से वेलोसिटी भी होगा। सही है? जैसे जैसे वेलोसिटी, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उसी तरह से वेलोसिटी भी होगा। ओके, अब आपको जैसे कि वेलोसिटी इस टर्म में भी पूछता है, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें V एवरेज, तो ऐसे भी आता है, ये हो गया V और DT डिवाइडेड बटे DT। ये V और DT क्या है, DS से इंटीग्रेशन, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहे टोटल डिस्टेंस VDT, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिए, है ना, क्योंकि काम का फार्मूला है। ओके, अब इसी में हम लोग फार्मूला को कहाँ पे यूज करना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है काइनेमेटिक्स में। एक्सेलरेशन, इसमें जो होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी होती है। जब तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इंटरवल। अब इसको जरा समझिए, मतलब कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बटे t2 माइनस t1 ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि t1 इजिकल टू 0 है तो v1 इजिकल टू u है, और t2 इजिकल टू t है तो v2 इजिकल टू v है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस u डिवाइडेड बटे t। तो a वेक्टर t इजिकल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ये एक फार्मूला है, बड़ा फेमस फार्मूला है, इस टाइप के आ गया। यानी जब भी एक्सेलरेशन की बात आएगी तो हम लोग ऐसा ही बात करेंगे। अब ये जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, सभी चीज़ें होगी। तो ये कब होगी? देखिए, जैसे कोई पार्टिकल है, इधर उसका वेलोसिटी है, ओके, और ये जो है इंक्रीज कर रही है लगातार, तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा? इधर होगा, और वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया? एक बात समझ में आ गई आपको कि अगर वेलोसिटी इधर है और लगातार इंक्रीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी उधरे होगा और पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो उल्टा में होगा, और वो क्या होगा? नेगेटिव कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा, ठीक है। अब अगली पॉइंट है इसमें कि अगर कोई पार्टिकल है, इधर जा रही है v और वो कांस्टेंट है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, और इसको बता नहीं सकते कि ये किधर है। एक्सेलरेशन जब जीरो है तो आप बता नहीं सकते ना किधर जा रही है। क्लियर है बच्चों? ये बातें आप समझ में आ रही है? ओके। जैसे मैंने कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। इस तरह से एवरेज अगर आप निकालते हैं तो डेल्टा v अपन डेल्टा टी में टोटल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस अगर आप निकालना रहेगा तो dv अपन dt आपको करना होगा, dv अपन dt। इसको देखें, v इजिकल टू ds अपन dt लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a इंस्टेंटेनियस इजिकल टू d अपन dt, फिर v को क्या लिखेंगे? ds अपन dt ऐसे लिखेंगे। तो a जो इंस्टेंटेनियस होगा वो क्या लिखेंगे? d2s अपन dt का स्क्वायर। a इंस्टेंटेनियस इजिकल टू d2s, मतलब डबल अगर आप डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह से कोई पार्टिकल अगर मूव कर रही है ऐसे सर्कुलर पाथ में, v से इसका रेडियस कितना है? r, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा अगर v क्या है? कांस्टेंट है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है तो स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक एक्सेलरेशन होगा ac, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसका वैल्यू होगा v स्क्वायर बटे r। सभी चीज़ों को एक बाय एक नहीं बताई जा सकती है, लाइन बाय लाइन बताएंगे, कन्फ्यूजन भी रहेगी, है ना, ये नहीं कि एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सभी चीज़ को एक बार नहीं बता सकते। AC इजिकल टू v स्क्वायर बटे r होगा। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है और इसको आप ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं ऐसे, और ये हो गया आपको थीटा, ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, तो पार्टिकल कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, क्या है, तो हर जगह एक्सेलरेशन लग रहा है a इक्वल टू जी। इधर भी एक्सेलरेशन लग रहा है a इजिकल टू जी। ये हमेशा कहाँ लग रहा है? जी, मतलब कि इसमें हर जगह आपको एक्सेलरेशन है। उसी तरह से यहाँ पर से अगर कोई पार्टिकल है और उसको आप प्रोजेक्ट किए u से, और ये i कहाँ पर? यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर क्या हो गया? v उसका जीरो हो गया, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ना। तो ये भी अब कॉन्सेप्ट हो गया कि क्या वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो
तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं। यहाँ पर क्या आ गया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं। तो ये अलग अलग कंडीशन में है। ये ग्रेविटी के केस में है ना, कि एक्सेलरेशन भी अगर जीरो है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल जाएगी तो पार्टिकल तो रुक न जाएगी, तो उसका भी क्या है? भी उसका जीरो है, क्योंकि रुक के रिटर्न आएगी ना, रुक के रिटर्न आएगी, तो ए नहीं जीरो है। मतलब कि जहाँ पर भी जीरो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ए भी क्या होगा? जीरो होगा। ये आपको समझ में आया बात? ओके। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो होता है वो कितने तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्वेश्चन का अगर हम टाइप देखें, सिंपल एक टाइप्स अगर हम देखते हैं क्वेश्चन का, तो एक है कि आपको वेलोसिटी इस तरह से दिया हुआ, एग्जाम्पल फर्स्ट है वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2t² माइनस 4t प्लस क्या है? 3 है। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन, और कितना पर निकालना है? t बराबर 2 सेकेंड पर। तो a इज इक्वल टू व्हाट और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सपोज दैट कि ये सवाल आपके माइंड में आया कि भाई वेलोसिटी दिया हुआ है t बराबर 2, तो इसमें पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस। क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस, यानी dv अपन dt से निकलेगा। तो a इज इक्वल टू डी अपन dt, और इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे +3, और इसको आप सिंपली अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 4t माइनस 4। और ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको चाहिए क्या? 2 सेकेंड पर। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो ये हो गया 8 माइनस 4, तो यहाँ पर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। एक तो ये फॉर्मेट हो गया क्वेश्चन का। एक फॉर्मेट ये है कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक एग्जाम्पल दूसरा देखिए कि आपको v इज इक्वल टू α√x दिया हुआ है। क्लियर है बच्चे? और t बराबर 0 पे जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पर हो गई, x बराबर 0 पर। ऐसा सवाल है, आपको दिया हुआ है कि v बराबर अल्फा एक कांस्टेंट है, √x है, और t बराबर 0 पर x क्या है? 0 है। तो कैलकुलेट करना है आपको a में टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, और आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। ओके। बी में क्या कैलकुलेट करना है? मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मीन वेलोसिटी इन फर्स्ट s मीटर डिस्टेंस। मतलब कि s मीटर चली है तो आपको निकालना है मीन वेलोसिटी। सवाल देखिए, एक सवाल आपने देखा, दूसरा सवाल देखिए किस तरह से सवाल पूछता है, सवाल का क्या रवैया होता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर ये है कि अगर हम इसमें सलूशन की बात करें तो सबसे पहले क्या कि टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक देखें तो v इज इक्वल टू α√x लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि पहले तो आप x निकाल लीजिएगा, तभी तो वेलोसिटी निकालिएगा या एक्सेलरेशन निकालिएगा। तो मेरा पहला काम है x निकालना। तो यहाँ पर करेंगे dx अपन dt करेंगे, α√x करेंगे, dx अपन dt, dv अपन dt। ये सब कब करते हैं? डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात नहीं करता हूँ। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात नहीं करता है तभी हम लोग ऐसा कदम उठाते हैं। सही है। अब यहाँ पर ये सुने लिखा, यहाँ पर क्या करेंगे dx डिवाइडेड बाई √x, यहाँ पर हो गया अल्फा, फिर हो गया dt। अब इसको करना है आपको इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 0, फिर x हो गया, फिर होगा 0, और फिर क्या हो गया t हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर होगा क्या, एक्स इसका पावर -1/2 हो गया, dx हो गया, 0 से क्या हो गया, x हो गया, इक्वल टू अल्फा हो गया, फिर dt हो गया, फिर 0 से क्या हो गया, t। इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन है, तो x के पावर -1/2 अब +1 डिवाइडेड बटे -1/2 अब +1, 0 से लेकर x तक इजिकल टू अल्फा हो गया, और यहाँ पर हो गया t, 0 से लेकर t तक। सही है बच्चों। इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको सोल्व कर दीजिएगा, इसको तो यहाँ पर पुट करेंगे पहले, ठीक है। x का वैल्यू अगर पुट करके सोल्व करेंगे तो फाइनली यही मिलेगा, x के पावर 1/2 डिवाइडेड बटे 1/2 इजिकल टू अल्फा फिर t, तो 2√x इजिकल टू अल्फा इंटू टी। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, x हो जाएगा अल्फा स्क्वायर फिर t का स्क्वायर, तो x इजिकल टू मिला अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, ये मिल गया। अब कोई कहे कि अब आप निकालिए, अब x निकल गया ना, तो अब निकालिएगा वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, तो v इजिकल टू dx/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो अल्फा स्क्वायर ये सही रह जाएगा, 4 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इजिकल टू अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बटे 2, ये हो गया आंसर। क्लियर। उसी तरह से अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, dv/dt, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटे 2, ये हो गया आंसर। ये आपको ए पार्ट में 2 कंडीशन था, दोनों कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे एवरेज स्पीड कैलकुलेट, देखिए वी एवरेज इजिकल टू टोटल डिस्टेंस एस कवर किया है, क्वेश्चन में लिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, एस मीटर। तो आपने फॉर्म लिखा है यहाँ पर कि x इजिकल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, तो ये हो गया s इजिकल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, तो इसको लिखेंगे 4s डिवाइडेड बटे अल्फा स्क्वायर इजिकल टू टी का स्क्वायर, तो t इजिकल टू जो होगा वो हो गया 4s डिवाइडेड बटे अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला बात है। अब कोई कहे कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड में आप लिखेंगे s डिवाइडेड बटे टी, तो s डिवाइडेड बटे टी लिखना है, तो लिखिए v एवरेज इज इक्वल टू s हो गया और t, इसको 4 सोल्व करिए तो 4s डिवाइडेड बटे अल्फा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा अल्फा रूट अंडर s डिवाइडेड बटे 2, इसको सोल्व। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का मतलब जैसे यहाँ पर हो 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 4 इंटू टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए इजिकल टू 2 इंटू भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ए इजिकल टू 3 इंटू एस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है वो वेरिएबल हुआ। ये जो है एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये वाली जो एक्सेलरेशन है स्पीड पर डिपेंड कर रही है, ये वाली एक्सेलरेशन है जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस AT, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लिखते हैं। एस nth इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 इंटू ए, फिर लिखते हैं 2n-1, फिर लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू क्या लिखते हैं टी, ओके। और वी एवरेज का मतलब यहाँ पर हो गया, वी एवरेज का मतलब होगा यू प्लस वी डिवाइडेड बटे 2 इंटू टी, मतलब कि एस डिवाइडेड बटे टी इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बटे 2, ऐसे ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं। उसी तरह से लिखते हैं एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी लिखते हैं वी टी माइनस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, इसी में लिखते हैं, इसी में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है, निगेटिव एक्सेलरेशन रहता है तो रिटार्डेशन के केस में। तो ऐसे जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल कभी करते हैं यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी तब यूज करेंगे फार्मूला। क्लियर है बच्चों? ओके।